कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम जैक है। वह बहुत गुस्से में ड्राइव कर रहा होता है क्योंकि अभी अभी उसका अपने डैड से झगड़ा हुआ होता है और बात उसकी मॉम से जुड़ी होती है। असल में जैक की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और जैक को लगता है कि उसके डैड ही उनके जाने की वजह है। गुस्से में वह हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहा होता है। तभी अचानक एक लड़की उसकी बाइक के बिल्कुल सामने आ जाती है। उस लड़की का नाम नोरा होता है। उसे बचाने के लिए जैक जोर से बाइक मोड़ता है, लेकिन बाइक क्रैश हो जाती है। एक्सीडेंट की वजह से जैक का आर्म हर्ट हो जाता है और उसका पूरा बॉडी इतना शेक हो रहा होता है कि वह खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। ये देखकर नोरा तुरंत उसकी मदद के लिए भागकर आती है, लेकिन जैक उसका हाथ झटक देता है। ठंडी आवाज में कहता है कि उसे किसी लड़की की मदद की जरूरत नहीं है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन नोरा नेचुरली बहुत काइंड और केयरिंग होती है। वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाती। धीरे से कहती है कि इस सिचुएशन में वह उसे इग्नोर नहीं कर सकती और वैसे भी उसका अचानक सामने आ जाना ही एक्सीडेंट की वजह बना। जैक पहले से ही बैड मूड में होता है और ये बात सुनकर और इरिटेट हो जाता है। फिर भी नोरा चुपचाप अपना हैंडकरचीफ निकाल कर उसके आर्म पर बांध देती है ताकि खून रुक जाए। उसकी यह अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस जैक के दिल को एक सेकंड के लिए हिला देती है। नोरा उससे कहती है कि हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा ले, लेकिन जैक मना कर देता है। कहता है उसके पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और नोरा वहीं खड़ी रह जाती है। बाद में जैक अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचता है जहाँ सब बास्केटबॉल मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं। उसके दोस्त लियम और एडन उसे देखकर पूछते हैं कि वह लेट क्यों आया। जैक कैजुअली बताता है कि रास्ते में छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। जब वे लोग उसके हाथ पर बंधा हुआ लड़की का हैंडकरचीफ देखते हैं तो मजाक में कहता है कि क्या आज फिर किसी लड़की से टकरा गया है। यह सुनकर जैक इरिटेट हो जाता है और कहता है कि उसका मूड पहले से खराब है, इसीलिए उसे और तंग न करें। फिर वह सबको कहता है जल्दी रेडी हो जाओ क्योंकि ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। मैच शुरू होता है और सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ एक लड़की क्लोई भी होती है जो जैक को बहुत पसंद करती है, लेकिन इसी दौरान जैक की नजर नोरा पर पड़ती है। वह भी वहाँ मौजूद होती है। उसे देखते ही जैक का फोकस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वह पूरी इंटेंसिटी के साथ गेम खेलता है और आखिर में मैच जीत लेता है। सब लोग चीयर करते हैं। तभी जैक जानबूझकर बॉल उसकी तरफ फेंकता है और हंसते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है। पूछता है कि क्या वह उसके साथ खेलना चाहेगी। नोरा एक सेकंड के लिए रुकती है, लेकिन सीधा मना कर देती है। कहती है उसके पास फालतू टाइम नहीं है किसी के साथ खेलने का। फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। उसका ये एटीट्यूड जैक को कंफ्यूज कर देता है और उसे लगता है कि नोरा बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी तरफ नोरा अपनी मॉम से मिलने जाती है। इतने सालों में उसकी मॉम ने कभी उसके फादर के बारे में कुछ नहीं बताया और नोरा ने भी कभी पूछा नहीं, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे इतना प्यार दिया होता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। दोनों माँ बेटी घर का काम साथ करती हैं, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में। नोरा अपनी मॉम से कहती है कि वह रेस्ट करे, सब काम वह खुद कर लेगी, लेकिन उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है कि वह भी उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन अचानक उन्हें चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। नोरा घबरा जाती है और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम एक सीरियस इलनेस का शिकार है जिसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूरी है। इधर जैक रात को बहुत लेट घर वापस आता है। उसका डैड उसे डांटता है कि ये घर आने का कोई टाइम है। जैक तुरंत गुस्से में जवाब देता है कि उसका डैड भी कोई परफेक्ट नहीं है। वह उसे ब्लेम करता है कि उसने उसकी मॉम के साथ हमेशा ठंडा बर्ताव किया, सिर्फ अपने करियर में बिजी रहा और फैमिली को इग्नोर करता रहा। वह कहता है कि जब उसकी मॉम सबसे ज्यादा वीक थी तब वह उनके साथ नहीं था। आखिर में जैक दर्द भरी आवाज में कहता है कि उसकी यह बेपरवाही ही उनके घर को तोड़ने की वजह बनी और उसके अंदर एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जो कभी भर नहीं सकता। उधर हॉस्पिटल में नोरा अपनी मॉम को हक करके रो रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी रूम में एंटर करता है। नोरा की मॉम उसे देखकर धीरे से कहती है कि ये उसके फादर के बेस्ट फ्रेंड हैं। नोरा ने कभी अपने फादर के बारे में कुछ नहीं सुना होता, इसलिए यह जानकर कि उनका कोई इतना क्लोज दोस्त अभी भी है जो चुपचाप उनका ख्याल रखता रहा, वह थोड़ी शॉक भी होती है और इमोशनल भी। वह आदमी नोरा की मॉम को थोड़ा ब्लेम करता है कि उन्होंने अपनी इलनेस छुपाई क्यों, क्योंकि जब तक उसे पता चला तब तक कंडीशन सीरियस हो चुकी थी। फिर वह नोरा से कहता है कि ट्रीटमेंट का सारा खर्चा वह उठाएगा। साथ ही यह भी सजेस्ट करता है कि माँ बेटी उसके घर शिफ्ट हो जाएं ताकि उनका ख्याल रखना आसान हो। लेकिन मिसेस सीधा मना कर देती हैं। वह नहीं चाहती कि किसी और की लाइफ डिस्टर्ब हो, मगर वह आदमी कहता है कि अब सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वह जिद करे, उन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए। काफी समझाने के बाद नोरा भी प्यार से अपनी मॉम को कहती है कि वह सोच लें। आखिर में अपनी बेटी की फिक्र में उनकी मॉम मजबूरी में हाँ कर देती है। आदमी कहता है कि बाद में वह दोनों को अपने घर ले जाएगा। इसी बीच जैक को कुछ डाउट होता है तो वह चुपके से अपने डैड का पीछा करता है और हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। जब उसके डैड उसे देख लेते हैं तो पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जैक जल्दी से झूठ बोल देता है कि वह किसी दोस्त से मिलने आया था और अब जा रहा है। उसके डैड थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि अगर पहले बता देता तो दोनों
दोनों साथ आ जाते क्योंकि उन्हें यहाँ इम्पोर्टेंट काम था। जैक ठंडी आवाज में कहता है कि वो कभी भी उनके साथ कहीं नहीं जाएगा। अगली सुबह स्कूल में जब नोरा चल रही होती है, जैक अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए जानबूझकर बॉल उसकी तरफ फेंकता है। बॉल लगने से नोरा को चोट लगती है। जैक फिर उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ खेलना चाहेगी। असल में अब तक जैक के दिल में नोरा के लिए फीलिंग्स आ चुकी होती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह कैसे उसके पास आए, इसलिए वह ऐसे बहाने बना रहा होता है। लेकिन नोरा फिर से सीधा मना कर देती है। जैक इरिटेट होकर अपने फ्रेंड से पूछता है कि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। उसके फ्रेंड्स अजीब अजीब आइडियाज देते हैं, लेकिन जैक उन सबको बेकार कहकर इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद जैक देखता है कि नोरा अकेली बैठी है और उदास लग रही है। वह उसके पास जाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा बिल्कुल चुप रहती है। फिर जैक बॉल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि वह इतनी उदास क्यों है और सजेस्ट करता है कि थोड़ा टाइम उसके साथ खेल ले। वह प्रॉमिस करता है कि अगर वह एक बार उसके साथ खेल लेगी तो वह उसे फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। नोरा थोड़ा सोचती है, फिर कंफर्म करती है कि क्या वह सच में प्रॉमिस कर रहा है। जैक बस मुस्कुराकर कहता है, पहले खेलते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। आखिर नोरा मान जाती है और कहती है कि उसे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। जैक तुरंत कहता है कि वह बस उसे फॉलो करे, वह धीरे धीरे सब सिखा देगा। फिर जैक उसे पेशेंटली बास्केटबॉल सिखाना शुरू करता है और दोनों हंसते हुए टाइम स्पेंड करते हैं। इसी दौरान क्लोई वहाँ आ जाती है और उन दोनों को साथ देख लेती है। जैक को किसी और लड़की के साथ देखकर उसके दिल में इनसिक्योरिटी आ जाती है। वह जैक से बहुत प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। अंदर ही अंदर वह डिसाइड करती है कि वह किसी भी तरह नोरा को जैक की लाइफ से दूर करेगी। यहाँ से एक मैसी लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। क्लोई जैक से प्यार करती है और जैक का बेस्ट फ्रेंड लियम चुपके से क्लोई को पसंद करता है। घर वापस आते वक्त जैक अंदर आता है जब मेड टंग फ्लोर साफ कर रही होती है। फ्लोर गीला होता है और जैक ध्यान नहीं देता, फिसल कर गिर जाता है। टंग डर के मारे कांपने लगती है। सोचती है कि जैक हमेशा की तरह उसे डांटेगा, लेकिन आज कुछ अलग होता है। जैक न गुस्सा करता है न कुछ बुरा कहता है, वह बस शांति से कहता है कि कोई बात नहीं, वह बिजी है, और वहाँ से चला जाता है। मेड हैरान रह जाती है, समझ नहीं पाती कि आज यंग मास्टर जैक को क्या हो गया। असल में यह बदलाव नोरा के लिए उसके दिल में आने वाली फीलिंग्स की वजह से होता है। अपने रूम में जाकर जैक अकेला बैठता है और बार बार नोरा के बारे में सोचता रहता है, खासकर वह मोमेंट जब वह उसे बास्केटबॉल सिखा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, बस यही चाहता है कि जल्दी से फिर उससे मिले। उधर नोरा भी कुछ ऐसा ही फील कर रही होती है। जैक के बारे में सोचकर वह थोड़ी शाय हो जाती है और उसका दिल हल्का सा तेज धड़कता है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए स्पेशल फीलिंग्स डेवलप हो चुकी होती हैं। अगली सुबह जब जैक ट्रेनिंग के लिए निकलने वाला होता है, एक कार गेट के सामने रुकती है। उसका डैड बाहर निकलता है और एक औरत को बड़े केयर से उतरने में हेल्प करता है। ये देखकर जैक क्यूरियस हो जाता है। तभी उसका डैड इंट्रोड्यूस करता है कि ये मिसेस सॉ हैं, उसकी न्यू वाइफ यानी जैक की स्टेप मॉम, और अब से ये सब एक ही घर में रहेंगे। ये सुनकर जैक शॉक हो जाता है और तुरंत उसके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि ये औरत ही उसकी असली मॉम के दुख की वजह है। गुस्से में जैक अपने डैड से जोर से झगड़ा करता है और कहता है कि वह इन दोनों को इस घर में रहने नहीं देगा। टेंस सिचुएशन में नोरा की मॉम कहती है कि वो फादर और सन के बीच प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती, इसलिए वह चली जाएंगी। लेकिन जैक के डैड मना कर देते हैं, कहते हैं कि उनका यहाँ रहना जरूरी है ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। गुस्से में जैक अपने रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वह नोरा का दिया हुआ हैंडकरचीफ निकालता है, उस पर पैर रखकर उसे ट्रैश में फेंक देता है। उसे लगता है कि वह नोरा के बारे में गलत सोच रहा था और वह भी बाकी सब जैसी ही है। उसी वक्त जैक डिसाइड करता है कि वह किसी भी तरह नोरा और उसकी मॉम को इस घर से निकाल कर रहेगा। डाइनिंग टेबल पर नोरा और उसकी मॉम जैक के डैड के सामने बैठी होती हैं। नोरा पोलाइटली उनका शुक्रिया अदा करती है। वह कहते हैं कि नोरा के डैड उनके बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए मदद करना नॉर्मल बात है। तभी जैक वहाँ आता है। उसके चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही होती है। वह ठंडी आवाज में कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्दी ही वह उन दोनों को इस घर से निकाल देगा। फिर वह टेबल के पास जाकर हंगामा शुरू कर देता है। नोरा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है। वह टेबल का खाना गिरा देता है, प्लेट्स टूट जाती हैं और वह चिल्लाता है कि वह उन्हें जरूर निकालेगा। यह देखकर उसके डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि वह हद पार कर रहा है और दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जैक अंदर से टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मिसेस सॉ सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करती है ताकि माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाए। कुछ समय बाद नोरा किसी काम से बाहर जाती है और जैक चुपके से उसका पीछा करता है। उसके दिमाग में अब भी यही चल रहा होता है कि नोरा और उसकी मॉम ही उसकी फैमिली के टूटने की वजह है और वह उन्हें यहाँ रहने नहीं देगा। उसके बाद जैक अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उन्हें एक जगह मिलने के लिए कहता है।
कहता है। जब सबने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, तो जैक बस हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल करता है और कहता है कि उसने उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट प्लान किया है। दूसरी तरफ नोरा अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमाने के लिए एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम कर रही होती है। तभी अचानक जैक अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। नोरा उसे देखकर पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। जैक एटीट्यूड से जवाब देता है कि अगर वह कॉफी शॉप आया है तो ऑब्वियसली कॉफी पीने के लिए ही आया होगा। साथ ही ठंडी आवाज में कहता है कि वह बस अपना काम करे, ज्यादा बात न करे। ये बात नोरा को अंदर से बहुत हर्ट करती है, लेकिन वह चुप रहती है, ऑन ऑर्डर लिखती है और उनके लिए ड्रिंक्स ले आती है। अचानक जैक उठकर सबके सामने जोर से बोलना शुरू कर देता है। वह नोरा को बुरा भला कहता है, उसे चालाक और फेक बताता है, यहाँ तक कि उसकी मॉम के बारे में भी गलत इशारे करता है। अब नोरा से बर्दाश्त नहीं होता। वह गुस्से में एक कप कॉफी उस पर फेंकती है और कहती है कि अगर उसे सच पता नहीं है तो अंदाजे न लगाए। दोनों के बीच तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जैसे जैक ने पहले से प्लान किया होता है। कॉफी शॉप का ओनर नोरा को जॉब से निकाल देता है, ये कहकर कि वह कस्टमर्स को हैंडल करना नहीं जानती। चुपचाप नोरा वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जैक उसका रास्ता रोक लेता है। नोरा उसकी तरफ देखकर भरी आवाज में पूछती है, अब खुश हो, मेरी जॉब चली गई। जैक ठंडी आवाज में कहता है, ये तो बस शुरुआत है। नोरा वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और धमकी देता है कि वह उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। नोरा उसे समझाने की कोशिश करती है, अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में बताती है और यह भी कि वे लोग उसके घर क्यों रह रहे हैं, लेकिन जैक इतना गुस्से में होता है कि वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। अगली सुबह जब जैक बास्केटबॉल खेल रहा होता है, उसे अपने पेरेंट्स के पुराने झगड़े याद आने लगते हैं। हर वक्त का टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, सब उसके दिमाग में फ्लैश होने लगता है। घर पर मिसेस सॉ किचन में मेड टंग के साथ कुकिंग कर रही होती हैं। तभी नोरा वहाँ आती है। अपनी मॉम को बेहतर देखकर वह खुश होती है और हेल्प करने की ऑफर करती है। इसी वक्त जैक प्रैक्टिस के लिए निकलते हुए उन दोनों को साथ देखता है और उसके दिल में फिर से चिढ़ मच जाती है। वह उनके पास जाकर ठंडी आवाज में कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जल्दी ही वह दोनों को इस घर से निकाल देगा। नोरा की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक का गुस्सा अभी भी कंट्रोल में नहीं होता कि तभी उसका डैड आ जाता है और उन्हें बचाता है। अपने डैड को उनका साइड लेते देख जैक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक मिसेस सॉ की तबीयत खराब हो जाती है। जैक का डैड तुरंत उन्हें संभालता है और जैक गुस्से में घर से निकल जाता है। नोरा उसके पीछे भागती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक जैक जा चुका होता है। बाद में जैक अकेला बैठकर अपनी मॉम के बारे में सोचता है। वह उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रेस झेला। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से वह बीमार पड़ गई और कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। जैक को लगता है कि उसके डैड ही इस सब के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब उसकी मॉम सबसे ज्यादा बीमार थी तब वह सिर्फ अपने बिजनेस में बिजी थे। इसीलिए जैक अपने डैड से नफरत करता है। उधर मिसेस सॉ नोरा को बर्थडे विश करती हैं और कहती हैं कि आज सिर्फ नोरा का ही नहीं बल्कि जैक का भी बर्थडे है। वह उसे सजेस्ट करती हैं कि जैक के लिए कुछ स्पेशल करे, जैसे एक केक बनाना। इधर जैक अपनी मॉम की ग्रेव के पास बैठा होता है, हाथ में केक होता है और वह रो रहा होता है। उसे दर्द हो रहा होता है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसकी मॉम उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ नोरा अपनी मॉम के कहने पर जैक के लिए खुद केक बना रही होती है। जब जैक घर वापस आता है और देखता है कि नोरा उसके लिए केक पकड़े खड़ी है और उसका डैड पीछे खड़ा उसे बर्थडे विश कर रहा है, एक पल के लिए जैक को थोड़ी सी खुशी महसूस होती है। उसका डैड उसे गिफ्ट देता है, वह ले लेता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके डैड ने नोरा को भी वही गिफ्ट दिया है, क्योंकि आज उसका भी बर्थडे है। ये देखकर जैक का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वह नोरा के हाथ से केक छीन लेता है और ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या यह उसने बनाया है। नोरा हाँ में सिर हिला देती है। बस फिर क्या, जैक का गुस्सा फट पड़ता है। वह केक सीधा उस पर फेंक देता है और कहता है कि अगर उसने बनाया है तो खुद ही खा ले, क्योंकि उसे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये सब देखकर उसका डैड तुरंत उसे डांटने लगता है, लेकिन जैक उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देता है। कहता है कि उसकी बेपरवाही की वजह से ही उसने अपनी मॉम को खोया। नोरा उसके पीछे भागकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी में सीढ़ियों पर फिसल जाती है। जैक टाइम पर उसे पकड़ लेता है और दोनों एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। नोरा घबराकर कांपती हुई आवाज में कहती है कि प्लीज उसे छोड़ दे, वह गिर जाएगी। जैक उसकी आंखों में डर देखकर भी थोड़ा उसे डराने वाली बातें करता है। फिर भी नोरा जल्दी जल्दी कहती है कि वह सिर्फ उससे क्लियरली बात करना चाहती है। वह दोबारा अपनी मॉम की कंडीशन एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन जैक बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। बीच में ही उसे रोक देता है और कहता है कि वह सब झूठ बोल रही है। इतना कहकर वह ठंडी आवाज में कहता है कि वह उसकी बात पर अब एक लफ्ज भी बिलीव नहीं करेगा और उसे दूर रहने को कहता है। नोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नोरा की मॉम की तबीयत और खराब होने लगती है। जैक के डैड उन्हें समझाते हैं कि अपना मूड स्टेबल रखें और कहते हैं कि वह उनकी मेडिसिन लेने जा रहे हैं। जैसे ही वह रूम से बाहर निकलते हैं, नोरा अंदर आती है। वह अपनी मॉम को बताती है कि उसने जैक को सब समझाने की कोशिश की,
लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। नोरा अपनी मॉम को प्यार से तसल्ली देती है कि वे लोग यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए हैं और जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हो जाएगी वे अपने घर वापस चले जाएंगे। असल में नोरा की मॉम ने यहाँ रहने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए वरीड थी और उन्हें मिस्टर नैथन पर भरोसा था क्योंकि वह उनके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड रह चुके थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हक करती हैं और चुपचाप आंसू बहते रहते हैं। तभी जैक के डैड वापस आते हैं, धीरे से माफी मांगते हैं डिस्टर्ब करने के लिए और कहते हैं कि मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। साथ ही वह नोरा से अपने बेटे की तरफ से माफी भी मांगते हैं। नोरा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्होंने तो उसकी और उसकी मॉम की बहुत हेल्प की है। अगले दिन जैक अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उसका मूड क्लियरली खराब होता है। वह खाने को टच भी नहीं करता। एक दोस्त पूछता है कि क्या बात है, क्या वह फिर उसी लड़की हैंडकरचीफ वाली की वजह से परेशान है। जैक इरिटेट होकर कहता है कि फालतू सवाल न करे। उसका दिमाग पहले से मेस्ड अप है और वह किसी से बात नहीं करना चाहता। ये देखकर क्लोई उसके पास आती है और प्यार से कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वह शेयर कर सकता है। आखिर सब दोस्त हैं, शायद वे उसकी हेल्प कर सके। उधर नोरा मेड से जैक के बारे में पूछती है। मेड बताती है कि जैक का कोई फिक्स रूटीन नहीं है, जब मन करता है घर आता है। नोरा उसे कॉल करती है लेकिन जैक फोन नहीं उठाता। वह बार बार कॉल करती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैक का एक दोस्त उससे कहता है कि लगता है इम्पोर्टेंट कॉल है, उठा लेना चाहिए। आखिर जैक कॉल रिसीव करता है लेकिन नोरा कुछ बोल पाए उससे पहले ही वह कहता है कि अगर बात करनी है तो उस एड्रेस पर आ जाए जो वह भेज रहा है। नोरा सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती होती है, इसलिए वह उस जगह चली जाती है। वहाँ जैक कहता है कि अगर बात करनी है तो उसकी कार में बैठना होगा। नोरा थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन मजबूरी में मान जाती है। जैक जानबूझकर कार बहुत तेज चलाता है। नोरा डर जाती है और उसे पकड़कर बार बार कहती है कि स्पीड स्लो करे। आखिर जैक एक सुनसान जगह पर अचानक ब्रेक लगाता है और गुस्से में कहता है कि अगर बात करनी थी तो कार चल रही थी तब कर लेती, अब उसके पास कुछ कहने को नहीं है। फिर वह नोरा से कहता है कि कार से उतर जाए और कहता है कि उसका सफर यहीं खत्म होता है। अब वह खुद अपना रास्ता ढूंढे, वह वापस घर जा रहा है। नोरा घबरा जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे पता नहीं यहाँ से कैसे जाना है, प्लीज उसे वापस ले चले। लेकिन जैक का दिल उस वक्त बिल्कुल सख्त होता है। वह बिना कुछ सुने कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है, नोरा को अंधेरी सुनसान रोड पर अकेला छोड़कर। थोड़ी दूर जाने के बाद जैक को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया। उसे नोरा को ऐसे अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वह तुरंत कार मोड़ता है और वापस उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर नोरा अंधेरे में खड़ी डर से कांप रही होती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है लेकिन जैसे ही वह फोन उठाती है बैटरी डेड हो जाती है। घर पर उसकी मॉम बहुत परेशान होती है। जैक वापस उस जगह पर आता है जहाँ उसने नोरा को छोड़ा था लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह घबरा जाता है और आसपास के एरिया में उसे ढूंढना शुरू कर देता है।